साफ हो गया। Hey guys, welcome back to my channel। वो दिन से वीडियो नहीं डाला है because you can see my eyes abscess हो गया था मेरे आईज में इस तरफ, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। फाइनली अभी गायब हो रहा है। 3-4 डेज लगेंगे टोटली क्योर होने के लिए। मैंने डॉक्टर से भी बहुत रिकमेंडेशंस लिए, उन्होंने कहा कि अभी अपने आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी मेडिकेशंस भी ली। मैं सोचा आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ। बहुत दिन के बाद मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी, देखूंगी बाहर कैसा है। बट मैं जाने से पहले सनस्क्रीन एंड मेकअप करना चाहती हूँ, उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। और अभी तो बज रहे हैं दोपहर की 1 बजे। अभी बहुत सनलाइट और हार्मफुल सनरे पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना चाहिए। प्लस इस तरह का मेकअप करना चाहिए जो कि आपको धूप में भी लॉन्ग लास्टिंग हो, आपकी स्वेटिंग कम हो, आप कंफर्टेबल भी फील करें। जब आपको गर्मी लगे तो आप बहुत सारे लोग मेकअप कैरी नहीं कर सकते हैं धूप ज्यादा होने से, तो मैं उसी तरह का मेकअप करूंगी जो कि ऑयली स्किन एंड जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो मेकअप को अच्छे से कैरी कर सके। So let's get started. Starting with Good Vibes Green Tea Rose Glow Toner. So spray 2 or 3 pump of it. Then I'll apply sunscreen from Nivea. This is SPF 30. This is very good because it is moisturizer as well as sunscreen too. I'll apply just 1 or 2 drop of it. With the hand, I'll apply on my face as well as the rest. Moisturizer I'll apply on my hands. So moisturizing is done. After that, I'm gonna apply Color Bar Primer. This is a silicone based primer. Those who have oily skin and lot of pores, they can apply it on a rough surface like my nose, little bit on my oily T-zone areas. That's it. Next, as a foundation, I'm gonna apply Try-on Supra Color FS22 shade number. With the help of my finger, I'm gonna apply it on my face. As this is very good foundation and very long lasting, so I'm gonna apply to sheer cover. That's it. फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे धूप में भी जाना है तो मेरे फेस पे कोई भी पैचीनेस ना रहे और बहुत ही नेचुरल लुक दे। मेरी जो डार्क स्पॉट्स है वो अभी भी विजिबल है, तो मैं यहाँ पे पर्पल का सिटी एजेंट 1 कंसीलर पैलेट से ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी ग्रीन ब्लूइश जो डार्क स्पॉट्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करके देन मैं इसमें एक लूज़ फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करूँगी, ताकि ये मेरी फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँ। तो मैंने अपने कलर करेक्टर को बिल्कुल ही सेट कर दिया, उसके ऊपर मैंने फिर से क्रायोलॉन का बेस अप्लाई कर लिया एंड देन उसे ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड करके अगेन मैं लूज फिनिशिंग पाउडर इन सब के ऊपर जो मेरी बेस है उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी जो बेस है वो सेट हो जाए और धूप में पसीना या फिर स्वेटिंग आने से मेरी जो मेकअप है वो ना मेल्ट हो और केकी भी ना लगे। और अपने नेक एरियाज़ एंड ईयर एरियाज़ को भी फाउंडेशन एंड लूज फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि ये भी विजिबल होता है फेस के साथ साथ। अपना आईब्रो मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ मेवलिन द नूड पैलेट। इसमें से मैं ब्लैक कलर शेडो लूँगी और अपने दोनों आईब्रोज़ को इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल एंगुलर ब्रश। फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और आई शेडो अप्लाई करूँगी। ये है लाइट ब्राउन कलर शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट, और इसे मैं जस्ट एक क्रीज लाइन एरियाज़ के आसपास इस तरह से एक शेडो इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आइज़ को आज हाईलाइट नहीं करना चाहती बिकॉज़ मेरी आइज़ में इस तरह की एक लंप है। तो अगर मैं हाईलाइट करूँगी तो ये और दिखेंगी, लोगों के नज़रों में ज़्यादा आएंगी। तो मैं इसे अप्लाई करने के बाद एक शिमरी आई शेडो हल्का सा अपनी आईलिड पे इस तरह से फिंगर की मदद से अप्लाई करूँगी, और एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इसी शेडो को इस तरह से अपने इनर कॉर्नर के टेयर डक्ट एरियाज़ के पास एंड अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं सेम शेडो विद द हेल्प ऑफ फिंगर इस तरह से अपनी क्यूपिड्स बो की भी हाईलाइट कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे शुगर का मिनी ब्रॉन्जर हल्का सा ब्रॉन्जर इफेक्ट देने के लिए, बिकॉज अगर आप ब्रॉन्जर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी फेस को बिल्कुल फ्लैट बना देती है, और सनलाइट में तो ये ज़्यादा ही फ्लैट दिखती
है, तो ब्रॉन्ज़र भी हल्का सा अप्लाई करें नेचुरल लुक के लिए। इसके बाद मैं बिल्कुल नेचुरल ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और ले रही हूँ यहाँ पे मॉर्फी का ब्लश पैलेट एंड इसे बिल्कुल, ये एक पीची शेडो है, तो मैं जब सनलाइट में जाऊँ तो ये पीची शेडो बिल्कुल नेचुरल लगे एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लशिंग ब्रश में इसे हल्का सा अपने चिक एरियाज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे एंड नोज़ पे अप्लाई करूँगी, जिससे कि पूरा जो मेरा लुक है वो नेचुरल लगे, क्योंकि फाउंडेशन से वैसे भी आपकी फेस फ्लैट लगती है और ब्रॉन्ज़र अप्लाई करने से थोड़ा सा डार्क लगता है, ब्रॉन्जी लुक आता है, तो ब्लश अप्लाई करने से हल्का सा खिल जाता है आपका फेस। ओके, एंड इन सबको ब्लेंड करने के लिए और एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने लूज़ फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करते टाइम यूज़ किया था। और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं इस तरह से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि धूप में ना बहुत जल्दी ही दिख जाता है कोई भी पैचीनेस या फिर कोई भी हल्का सा हार्श लाइन है, तो ऐसा करने से आपकी जो हार्श लाइन या फिर आपकी जो ब्लश या फिर ब्रॉन्ज़र है वो सारी ब्लेंड हो जाती है और बिल्कुल ही नेचुरल फिनिश देती है। इसके बाद मैं अपने लिप्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लिप लाइनर इन द शेड ट्रू अर्थ। ये एक नूड कलर लिप लाइनर है और ये बाहर जब आप सनलाइट में जाते हैं तो ये बिल्कुल ही नेचुरल लुक देता है। ज़्यादा मैं आज डार्क लिप्स भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं नेचुरल लुक करने वाली हूँ, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिप क्रेयॉन फ्रॉम फेसेस, जो कि शेड है ब्लशिंग न्यूड, एंड ये भी बाहर जब आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं स्पेशली सनलाइट में, तो ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। अब बारी आती है हाइलाइटर अप्लाई करने की, तो मैं यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट लूँगी और उसमें से एक शिमरी सिल्वरी कलर का आई शेडो लूँगी और विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर मैं इसे अपने फोरहेड को, चिकबोन एरियाज़ को, चिन को एंड ब्रिज ऑफ द नोज़ को हाईलाइट करूँगी। एंड फिर से मैं सेम लूज़ फिनिशिंग पाउडर वाली जो ब्रश थी उससे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे फ्रॉम NYX। So I'm all set to go outside. Bye bye. Oh, I'll come soon. I'll come soon. Look, ball. Look, no, 15 minutes, okay? Bye bye. No. Bye baby. शी वॉज़ माई फर बेबी पुचू एंड वो भी बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट क्या करें, हम उसे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उसे लॉन्ग टाइम तक कार में नहीं बिठा सकते, अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें उसे घर पे अकेले छोड़ना पड़ा। एंड शी वॉज़ वेरी सैड क्योंकि उसे हैबिट नहीं है अकेले छोड़ने की। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और गाड़ी गैराज से निकाले हुए बहुत दिन हो गया था, तो इसकी सफाई तो बनती है बिकॉज ये बिल्कुल वाइट हो गई थी धूल जम के। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप गोइंग। और अच्छे से बारिश हो गई। वाओ व्हाट अ डे। साफ हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे से अच्छे से करो। ओह माय गॉड, इट्स रेनिंग हेवीली। चलो इट्स रेनिंग हेवीली। वी आर मूविंग नाउ एंड हियर वी आर। You are my warm place. You are my match strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with the in the dark.
और ये जो कॉर्नर में जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे है जॉन प्लेयर्स की शर्ट। तो हम यहाँ से 3 शर्ट उठाने वाले हैं बिकॉज 3 शर्ट्स में आपको 40% ऑफ मिलेगा एंड 2 शर्ट में 30% ऑफ। तो बेटर टू चूज़ 3 पीसेस। यहाँ से हम फटाफट 3 शर्ट्स चूज़ करते हैं और चलते हैं हम ट्राउज़र सेक्शन में, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे पैंट्स। Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy, move on from insanity. We can live our fantasies. We can live our तो गाइस जो पिज़्ज़ा हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, इस पिज़्ज़ा पॉइंट का नाम है लेज़िस पिज़्ज़ा एंड ये लोकल पिज़्ज़ा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट नहीं है और हम यहाँ पे नए हैं। तो हमने पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज को बहुत ढूंढा बट हमें नहीं मिली। बट फाइनली इस जगह पे आके हमें लगता है डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भी इसके सामने फेल। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। अगर आप यहाँ आते हैं तो पिज़्ज़ा हट एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में है कुछ बिहार का राजमहल, आना ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पैलेस है। तो अगर आपको इसका व्लॉग देखना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके आप इसका व्लॉग देख सकते हैं जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है। इसके बाद हमने अपने फर बेबी के लिए इस तरह का चिकन चंक्स लेके आए हैं क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है ये चिकन चंक्स। वो हमें बहुत मिस कर रहा होगा। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से इस लोकल मार्केट की शॉपिंग पूरा करते हैं और फिर घर वापस चलते हैं। You are my match strike, set me ablaze. I wish we Okay guys, we are moving now. It's already 6 o'clock and here shops close by 6 p.m. मैंने शॉपिंग की 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। इसमें मैंने क्या शॉपिंग की वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी यहाँ के लोकल मार्केट से और जो मैंने ट्रेंड से खरीदा है। और मेरे हस्बैंड गए हैं चिकन खरीदने के लिए क्योंकि हम आज चिकन बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं घर पे। तो बाहर से आने के बाद वो इसी तरह से अपनी जो फीलिंग्स है वो दिखाती है और शायद कहना चाहती है कि मैं कितना मिस कर रही थी। हे गाइस, मैं घर पहुंच गई हूँ। अब देखते हैं मैंने क्या क्या सामान लिया है आज। तो यहाँ पे मैं अलग से वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ इस वीडियो के साथ जो वॉइस थी, वॉइस क्लिप, वो पता नहीं अलग अलग हो गई हैं, वो बिल्कुल हौच पौच हो गई है, मुझे मिल नहीं रही है सही से वो वॉइस। तो मुझे यहाँ पे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ा। तो इस बैग में है ट्रेंड्स से परचेज़ किए हुए आइटम्स और इसमें 7 आइटम्स हैं। तो सबसे पहले इस तरह का प्योर कॉटन स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट है जो कि जॉन प्लेयर्स ब्रांड का है और ये प्योर कॉटन में है एंड स्काई ब्लू प्रिंटेड कलर का शर्ट है। इसी के साथ सेकंड आइटम है इस तरह की नेवी ब्लू कलर की प्योर कॉटन वाली शर्ट। ये तीनों फुल शर्ट्स हैं एंड तीनों ही जॉन प्लेयर्स से हैं, प्योर कॉटन की है। तो ये शर्ट है 1199, ये है 1299 एंड ये जो लास्ट शर्ट है इसका है 1299। तो तीनों को मिला के जो भी अमाउंट है उसी का मुझे 40% ऑफ मिला।
नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है वो है इस तरह का ऑलिव ग्रीन कलर फुल पैंट जो कि प्योर कॉटन में है एंड ब्रांड है इसका नेट प्ले। एंड ये जो ऑलिव ग्रीन कलर है वो मेंस पे बहुत ही सूट करता है, इसीलिए मैंने ये अपने हस्बैंड के लिए लिया है और इसे आप डेली वेयर के लिए या ऑफिस गोइंग एंड ट्रैवल के लिए भी बहुत कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। और इस पैंट की प्राइस थी 1299 जिसमें कोई भी ऑफर नहीं था। नेक्स्ट जो आइटम मैंने लिया है वो इस तरह का शॉर्ट्स है, ये मैंने 2 पीसेस ली हैं एंड बहुत ही रिजनेबल था, प्योर कॉटन में था एंड मैंने 2 कलर्स में ली है, एक ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर और इसमें से एक का प्राइस होगा 299 तो दोनों को मिला के मुझे 600 के करीब लगा। ट्रेंड्स से मुझे इस तरह के गिफ्ट वाउचर्स भी मिले जिसमें 500 के 6 पीसेस थे, यानी कि 3000 प्लस 3000। अगर आप ट्रेंड्स के शोरूम में जाके शॉपिंग करते हैं और ईच 1500 में आपको 500 का ऑफ़र मिलेगा, दैट मीन्स अगर आप 9000 की शॉपिंग करते हैं तो 3000 तक का ऑफ़र मिलेगा। और दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आप 9000 तक की करते हैं तो आपको 3000 तक का ऑफ़र मिलेगा। तो ये तो थी सारी मेंस की शॉपिंग फ्रॉम ट्रेंड्स। अब चलते हैं मेरी शॉपिंग जो मैंने लोकल मार्केट से की, मुझे पसंद आ गई थी इसलिए मैंने ले लिया। पहला वाला है ये जो मल्टी कलर का शॉर्ट्स हैं एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल लूज़ एंड प्योर कॉटन में था इसलिए मैंने ले लिया। इसकी प्राइस मुझे लगभग 250 रुपीज़ की पड़ी। नेक्स्ट आइटम जो मैंने ली है वो इस तरह की पर्पल कलर की पोल्का डॉटेड एक फ्रॉक टाइप की नाइट ड्रेस है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल एंड प्योर कॉटन में है और इसकी प्राइस मुझे 250 के करीब लगी। ये नी लेंथ तक की है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए। और आज का लास्ट आइटम जो मैंने ख़रीदा है वो है ये वाली वायर जो कि 3 मीटर है और इसका स्विच ऑन करते ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस वायर की जो प्लग है वो इस तरह से है और ये मैंने अलग से 50 रुपीज़ में ख़रीदा है एंड जो वायर है वो पर मीटर 45 रुपीज़ लगा मुझे, तो ये मेरे हिसाब से 135 रुपीज़ का पूरा वायर है एंड 50 रुपीज़ की ये अलग से प्लग मैंने ली है। ये बिल्कुल फेरी लाइट जैसा ही लाइट अप होता है बट ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो चलिए स्विच ऑन करके देखते हैं। तो ये इस तरह की ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मैंने रूम की लाइट पूरी तरह से ऑफ नहीं की है तो ये इस तरह से दिखेंगी। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो ये किस तरह से दिखती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो लाइट ऑफ करने से ये इस तरह से ब्यूटीफुल ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा जो कि आप पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं हैंग करके। मैंने बहुत सारे रील्स में इसे सीलिंग पे देखा है तो मैं इसे बेडरूम में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये एक कूल टोन वाली लाइट है तो मुझे तो लगता है मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी इसको सीलिंग पे इस तरह से स्टिक करने से। तो यही थी आज की शॉपिंग जो मैंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और नीचे बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।